हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे मिड कैप और लार्ज कैप टाइप की कंपनीज को डिस्कस करने वाले हैं जिनका बिजनेस मॉडल बढ़िया है और इनमें इतना पोटेंशियल है कि आगे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ये कंपनीज आपको डिलीवर कर सकती है। बहुत लोगों का मानना यह है कि स्मॉल कैप कंपनीज या फिर माइक्रो कैप कंपनीज ज़्यादा रिटर्न्स डिलीवर करते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज कैप और मिड कैप, और सही भी है। लेकिन अगर आप अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोइंग बिजनेस वाले लार्ज कैप या फिर मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हो तो आपको ये भी कंपनीज अच्छे रिटर्न्स डिलीवर करने का पोटेंशियल रखती है और रिस्क भी एज कंपेयर टू स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कम होती है। तो अगर आप कम रिस्क में अच्छे रिटर्न्स वाले स्टॉक्स के तलाश में हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया होगा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए है, इसीलिए आप इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। आज के इस वीडियो की फर्स्ट कंपनी है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी प्रोवाइड करती है एआई बेस्ड डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस और एक ग्लोबल डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एट इट्स कोर। और कंपनी यूज करती है टेक्नोलॉजी डिलीवर करने के लिए एआई बेस्ड सॉल्यूशन थ्रू इट्स स्वीट ऑफ प्लेटफॉर्म्स एंड टूल्स। और सर्विसेज के बारे में बात करें कंपनी के तो यह कंपनी डिलीवर करती है सर्विसेज थ्रू इट्स एआई इनेबल्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि रैपिडेक्स फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, टेंसाई फॉर एआई पावर्ड ऑटोमेशन एंड एमएज फॉर क्लाउड एडॉप्शन। और सर्विसेज के बारे में बात करें तो कंपनी डिजाइनिंग एंड बिल्ड ऑफर करती है जो हेल्प करता है कंपनीज को लॉन्च करने के लिए न्यू प्रोडक्ट्स एंड ड्राइव कोर ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजीज लिवरेजिंग कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड एनहांसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑफ द सेल्फ सॉफ्टवेयर जैसे कि एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग। सेकेंड सर्विसेज है सिक्योर एंड रन, जहां पे कंपनी सिक्योर रन एंड ऑप्टिमाइज करती है आईटी ऑपरेशंस फॉर आवर कस्टमर्स। और एआई एंड डेटा वर्टिकल्स में कंपनी इस्टेब्लिश करती है रिबस डेटा फाउंडेशन फॉर आवर कस्टमर्स जो इनेबलिंग करता है ड्राइव सस्टेनेबल डेटा वैल्यू क्रिएशन एंड अचीव करता है एगिलिटी एंड ट्रस्ट इन डेटा एंड बिजनेस इंसाइट्स। और कंपनी यूज करती है एआई एंड मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू एक्शनेबल इंसाइट्स एंड ट्रांसफॉर प्रेडिक्शंस। और ऑप्टिमाइज में कंपनी वेरियस सर्विसेज ऑफर करती है जिसमें प्रोसेस सर्विसेज पावर्ड बाय जनरेटिव एआई इनेबल पर्सनलाइज इंटरैक्शंस, इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशंस, टास्क ऑटोमेशन, एडवांस एनालिटिक्स एंड टैलेंट मैनेजमेंट वेरियस सेक्टर्स के लिए। और क्लाउड सर्विसेज में कंपनी बहुत ही बढ़िया सर्विसेज ऑफर करती है जहां पे कंपनी एम्पास करती है क्लाउड स्ट्रेटेजी, क्लाउड मॉडर्नाइजेशन एंड माइग्रेशन एंड क्लाउड मैनेज सर्विसेज। यानी कि काफी ग्रोइंग बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है कंपनी का। और कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंज्यूमर, हाई टेक एंड प्रोफेशनल सर्विसेज एंड बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग, पेमेंट कार्ड्स एंड कंज्यूमर बैंकिंग एंड ट्रैवल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन जैसे वर्टिकल्स में बिजनेस करती है। और कंपनी ग्लोबली भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है और डिलीवरी सेंटर है कंपनी के लगभग 39 सपोर्टेड बाय 16 ऑफिसेज स्प्रेड अक्रॉस अमेरिका, यूरोप, एशिया पैसिफिक्स। और कंपनी के कुछ सक्सेसफुल डील्स के बारे में बात करें तो कंपनी एक ग्लोबल लीडर है डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में। और कंपनी ने ओन किया है टॉप 3 कैंडिडेट बैंक, लार्ज मल्टीनेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ग्लोबल मार्केटिंग एजेंसी, मेजर न्यूजीलैंड बैंक, लार्जेस्ट वीडियो गेम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और ग्लोबल फिनटेक कंपनी, जर्मन मल्टीनेशनल फाइनेंस सर्विसेज कंपनी से डील किया है। बहुत ही ग्रोइंग और जबरदस्त बिजनेस मॉडल है कंपनी का और एक मिड कैप टाइप की कंपनी है, यानी कि इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा रिस्की नहीं है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट, काफ़ी अच्छे लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस करंटली अवेलेबल है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है। फिर भी काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे करती है कंपनी, जिसकी वजह से कंपनी की डिविडेंड यील्ड है 1.49% के अराउंड। ये अगर रिटेल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ 14% से ज़्यादा है। ऑल्सो प्रमोटर के पास 74.6% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। और एफआईएस एंड डीआईएस ने भी काफी अच्छा अमाउंट में इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। और बाकी के फंडामेंटल्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और करंटली हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 741 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी रिसेंटली 21 फेब 2025 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी और जब से लिस्ट हुई है तब से कंपनी का स्टॉक प्राइस 9% तक के क्रेडिट प्राइस पे अवेलेबल है। 900 रुपीज का ऑल टाइम हाई बनाया था इस कंपनी ने और अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 17%
तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। वीडियो की सेकंड कंपनी है GE वर्नोवा T&D इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी एक जी ग्रिड सोल्यूशन बिजनेस कंपनी है इंडिया की और पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस करती है मोर देन 100 ईयर्स से। और कंपनी प्रोवाइड करती है वर्सेटाइल रेंज ऑफ सॉल्यूशंस फॉर कनेक्टिंग एंड इवैक्यूएटिंग पावर फ्रॉम जनरेशन सोर्स इनटू अ ग्रिड। और कंपनी एक पार्ट है DE वर्नोवा ग्रुप की और ग्लोबल एनर्जी कंपनी है जिसमें शामिल है पावर, विंड एंड इलेक्ट्रिफिकेशन सेगमेंट। और कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो कंपनी ऑफर करती है प्रोडक्ट्स फॉर पावर इंडस्ट्री इंक्लूडिंग पावर ट्रांसफार्मर्स, सर्किट ब्रेकर्स, स्विच गियर्स, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स, सबस्टेशन ऑटोमेशन इक्विपमेंट, डिजिटल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस एंड कई और प्रोडक्ट्स। और कवर करती है मीडियम टू अल्ट्रा हाई वोल्टेज। एडिशनली कंपनी प्रोवाइड करती है टर्नकी सॉल्यूशन फॉर सबस्टेशन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शंस। और कंपनी ऑफर करती है टेक्नोलॉजीज लाइक फैक्ट्स एंड HVDS। और मार्केट पोजीशन के बारे में बात करें तो कंपनी के लीडिंग प्लेयर है पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का। और कंपनी 50% ऑफ इंडियाज पावर फ्लो मॉनिटर करती है थ्रू डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। और कंपनी के पास काफी अच्छा क्लाइंट बेस है जिसमें NTPC, अदानी ट्रांसमिशन, हिंदाल्को, टाटा पावर, भेल, इंडीग्रिड, अमेजॉन जैसे कई रेपुटेड कंपनीज भी शामिल है। और काफी अच्छा ऑर्डर बुक भी है कंपनी के पास जहां पे कंपनी को मल्टीपल ऑर्डर्स मिला है ड्यूरिंग Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 जिनकी पूरी लिस्ट यहाँ पे स्क्रीन पे आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और काफी अच्छा कैपेक्स अनाउंसमेंट भी किया है कंपनी ने जहाँ पे कंपनी एक्सपांडिंग करना चाहती है एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को फॉर ट्रांसफॉर्मर्स एंड रिएक्टर्स एट वडोदरा फैसिलिटी, इंक्रीजिंग कैपेसिटी बाय मोर देन 50%। और कंपनी स्टैब्लिशिंग कर रही है न्यू मैन्युफैक्चरिंग लाइंस फॉर एयर कोर रिएक्टर एट अवर एग्जिस्टिंग फैसिलिटी एट होसूर। और स्टैब्लिश कर रही है न्यू मैन्युफैक्चरिंग लाइंस को फॉर बुशिंग एट अवर एग्जिस्टिंग फैसिलिटी एंड होसूर। काफ़ी अच्छा एक्सपांशन प्लान भी देखने को मिल रहा है कंपनी के पास। और इनका यह एक्सपांशन कंप्लीट हो जाएगा बाय 3 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल 2026 टू एंड ऑफ 2028। और ये एक लार्ज कैप टेक की कंपनी है। वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है फिर भी ओवरऑल बाकी के फंडामेंटल्स जबरदस्त है जहां पे प्रॉफिट रेशियोस 40% से ज्यादा है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 33% से ज्यादा है और टोटली डेट फ्री कंपनी है। और प्रमोटर के साथ साथ FIs और DIS ने भी काफी अच्छा अमाउंट में कंपनी में इन्वेस्ट किया है और पब्लिक के पास ओनली 7.66% तक का स्टेक है। और कंपनी का पीओ थ्रोस की स्कोर है 9 के अराउंड जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और करंटली GE वर्नोवा T&D इंडिया लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 2944 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 2454% तक के मल्टी बैग रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 3323 रुपीज का ऑल टाइम हाई बनाया था कंपनी ने और अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 11% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है और कंपनी का नाम है गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। यह कंपनी एक प्रीमियर शिप बिल्डिंग कंपनी है इंडिया की अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और प्राइमरीली कंपनी कैटर करती है शिप बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। और कंपनी एक डाइवर्सिफाइड प्रॉफिट मेकिंग एंड फर्स्ट शिपयार्ड कंपनी है कंट्री की जो एक्सपोर्ट करती है वार्कशिप्स एंड डिलीवर्ड करती है 100 वार्कशिप्स टू द इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। और एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन भी यहाँ पे रीजनेबल देखने को मिल रहा है जहाँ पे स्टॉक भी है 44 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 61 के अराउंड। और इंटरेस्टिंग पॉइंट काफी अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस करंटली अवेलेबल है। ओवरऑल बाकी के फंडामेंटल्स भी जबरदस्त है जहाँ पे प्रॉफिट रेशियोस 27% से ज्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है और सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 43% से ज्यादा है। और सब प्रमोटर के पास 74% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। FIs एंड DIS के पास भी काफी अच्छा स्टेक है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी कर सकते हैं। और करंटली गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 2404 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 1136% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 3538 रुपीज का ऑल टाइम हाई बनाया था इस कंपनी ने और अपने ऑल टाइम हाई से 32% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री से ही रिलेट करती है जिसका नाम है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। एक लार्ज कैप टाइप की कंपनी है जिसका वैल्यूएशन भी अभी के टाइम में अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है और काफी
अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे भी इस कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है और कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन लास्ट 1 ईयर में कंपनी के प्रॉफिट्स में हमें गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन ओवरऑल बाकी के फंडामेंटल्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे चेकआउट जरूर कर सकते हैं। और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इस कंपनी का बिजनेस मॉडल अगर देखा जाए तो एक प्रोमिनेंट शिपयार्ड कंपनी है इंडिया की और कंपनी ने अभी तक कंस्ट्रक्ट किए हैं 801 वेसल्स को और कंपनी ऑफर करती है वार्कशिप्स, सबमरीन्स, कार्गो पैसेंजर शिप्स एंड ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स। इनके अलावा कंपनी एक इंडिया की लीडिंग शिप बिल्डिंग यार्ड्स है और स्पेशलाइज्ड है कंस्ट्रक्टिंग एंड रिपेयरिंग करने में वार्कशिप्स एंड सबमरीन्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड कमर्शियल वेसल्स। और इंडिया की ओनली ऐसी शिपयार्ड कंपनी है जिसे नवरत्न स्टेटस भी मिला है और इस कंपनी का बिजनेस मॉडल भी ग्रोविंग है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और करंटली मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 2464 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 इयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 2511% तक के मल्टी बैग रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 3775 रुपीज का ऑल टाइम हाई बनाया था कंपनी ने और अपने ऑल टाइम हाई से 34% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो की नेक्स्ट कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सर्विसेज ऑफर करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज, ई मोबिलिटी एंड अदर प्रोडक्ट्स के लिए और एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है फिर भी काफी अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। बिजनेस सेगमेंट के बारे में बात करें तो कंपनी इंडस्ट्रियल बैटरीज, लीड बैटरीज जिसमें VRLA एंड PLT और निकेल कैडमियम बैटरीज और लिथियम बैटरीज मैन्युफैक्चर करती है जिनका यूज़ किया जाता है वेरियस सेक्टर्स में। जैसे कि निकेल कैडमियम बैटरीज ये सेकंड पोजीशंस में है कंपनी ग्लोबली मार्केट में और स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड है इसकी जिसका यूज़ किया जाता है ऑयल एंड गैस एंड पावर सेक्टर्स में। और लिथियम बैटरीज एक प्राइस कॉम्पिटिटिव बन गया है इंडस्ट्रियल VRLA के लिए और इसमें कंपनी के कुछ क्लाइंट्स है जिसमें वंदे भारत ट्रेन, सीमेंट, जर्मनी, ग्लोबल डिफेंस फोर्स एंड इंडियन डिफेंस जैसे कई और भी। और इनका सेकंड बिजनेस वर्टिकल है डिफेंस बिजनेस जहां पे कंपनी डेवलप करती है डिफेंस एयरक्राफ्ट मिसाइल, एमर्चर व्हीकल्स, टॉर्पेडो प्रपोल्शंस एंड सबमरीन प्रपोल्शंस और डेवलप करती है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज इंक्लूडिंग ग्रेनेड्स, आर्टिलरी शेल्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स एंड एयर ट्रॉप बॉम्ब्स। और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर कंपनी रेल सिग्नलिंग डिवीजन और ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम्स और इलेक्ट्रिक हेवी ट्रक्स के लिए वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। यानी कि काफी अच्छा एंड ग्रोविंग बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का और फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशियोस 20% से ज्यादा है, टोटली डेट फ्री कंपनी है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 22% से ज्यादा है और प्रमोटर के पास 59% तक की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है। और SOFIs और EIS ने भी काफी अच्छा अमाउंट में कंपनी में इन्वेस्ट किया है और ओवरऑल बाकी के फंडामेंटल्स आप कंपनी की स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और करंटली HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 809 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 इयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 2849% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 1121 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई बनाया था इस कंपनी ने और अपने ऑल टाइम हाई से 27% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है लार्ज डायमीटर पाइप्स में ग्लोबली और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है BIS सर्टिफाइड स्टील बिले TMT यानी कि थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड रिबर्स, डक्टाइल आयरन्स पाइप्स, स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स एंड बार्स। और एक मार्केट लीडर कंपनी भी है वाटर टैंक एंड अदर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में। और कंपनी ने एक्सपांड किया है बिल्डिंग मटेरियल पोर्टफोलियो को और कंपनी स्ट्रेटेजिक एक्वाइजिशंस भी किया है स्पेसिफाइड एसेट ऑफ ABG शिपयार्ड यानी कि ग्रोविंग बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है इस कंपनी का। और एक मिड कैप टाइप की कंपनी है, वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है जहाँ पे स्टॉक भी है 12 के अराउंड और इंडस्ट्रियल पी है 20 के अराउंड। हम बात कर रहे हैं वेल्सन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में जिसके फंडामेंटल्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन कंपनी में रिस्क फैक्टर यह है कि लास्ट 1 ईयर से कंपनी के सेल्स में उतनी खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है लेकिन प्रॉफिट्स में 60% तक की ग्रोथ है। और प्रमोटर के साथ साथ FIs और DIS ने काफी अच्छा अमाउंट में इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ये अच्छा पॉइंट है कंपनी के लिए। और वेल्सन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मार्केट पोजीशन के बारे में बात करें तो यह कंपनी
रैंक करती है टॉप 3 लाइन पाइप मैन्युफैक्चरर ग्लोबली और वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लार्ज डायमीटर 100 ERW पाइप्स वर्ल्ड वाइड। और कंपनी वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफर करती है जिसमें लार्ज डायमीटर लाइन पाइप्स, डक्टाइल आयरन पाइप्स, सिंटेक्स एंड WSSL जैसे कई प्रोडक्ट्स शामिल है, जिनकी लिस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और फ्यूचर ग्रोथ के बारे में अगर बात करें तो कंपनी डेटा सेंटर जैसे फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री के लिए भी अपने प्रोडक्ट्स कैटर करती है, जिसकी ग्रोथ के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। तो आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में वेल्सन कॉर्प लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 811 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 5.2% तक के रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 994 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई बनाया था कंपनी ने और अपने ऑल टाइम हाई से 18% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। आप चाहो तो फर्दर स्टडी आप इस कंपनी के ऊपर भी जरूर कर सकते हैं। तो यह है कुछ लार्ज कैप और मिड कैप टाइप की कंपनी जिनका बिजनेस मॉडल ग्रोविंग है और स्टॉक प्राइस भी अच्छे लेवल्स पे अवेलेबल है। आप इनके ऊपर फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की, इसीलिए खुद की स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।